अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुद्दा नंबर 44। फारिग हो तो इबादत में मशगूल हो जाओ। इबादत की रूह क्या है? इबादत की रूह इताअत है। असल में नमाज जो दरअसल है दुआ है। अब दुआ के बाद में फिर जो दिनचर्या में हम काम करते हैं कि जो अल्लाह से हम दुआ करते हैं, सूरह फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं होती। और सूरह फातिहा क्या है? दुआ है कि अल्लाह से दुआ चला दे हमको नेक राह पर, उन लोगों की राह जो मातूब नहीं हुए। अब फिर अब दिनचर्या में अब उसकी मार्केटिंग कि हम जैसा चलने का कहे, चला देने का कहे तो उस राह पे चले, हम दुनियादारी हम वैसी करें तो गोया वो भी जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हम ज़िंदगी बसर करें, इताअत करें, तो वो क्या है? वो भी इबादत है। नमाज जो है इबादत का एक जुज़ है, पार्ट है इताअत का। वो चीज़ लेंगे हम यहाँ पर सूरह शरा आयत नंबर 7। नमाज से फारिग हो जाओ तो इबादत में मशगूल हो जाओ। अब लोग क्या समझते कि उल्टा समझते कि जो दूसरे दिगर काम है, जो काम में हम मसरूफ़ होते हैं, तो उससे फारिग हो जाए हम तो क्या है कि वो कामों से फारिग हो जाए, उसमें से वक्त निकाल के फिर नमाज पढ़े हम कि कामों से फारिग हो जाए तो नमाज पढ़ेंगे, इस तरह लेते। जबकि होना चाहिए ये कि हम नमाज से जब फारिग हो तो फिर दिनचर्या के काम उसमें मशगूल हो जाए। मतलब खाना खाने के बाद में भूख खत्म होती, भूख मिटती, पानी पीने के बाद में प्यास मिटती, प्यास मिटने के बाद में पानी पिए जाता, ऐसा होगा? भूख मिटने के बाद में खाना खाया जाता, ऐसा इस तरह से होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये असल में जिस चीज़ को जिस पैराए पे समझना चाहिए उस हम पैराए में उसको समझ नहीं पाते, फिर तरह तरह के इख्तिलाफात, किसी की बात पर इख्तिलाफ पैदा हो जाता। जैसा हम अक्सर सुनते, जो आप वसल्लम की सरकार की बहुत मोहब्बत रखते, सभी मोहब्बत रखते, हर ईमान वाला, उनके ज़बान से निकलता लब पे नबी नबी और नमाज कभी कभी। इस पर ऑब्जेक्शन आ जाता, अरे भाई लब पे नबी नबी है, नमाज देखो कभी कभी पढ़ना, इस तरह से कह दिए शख्स ने। फिर शर्मिंदा किया जाता उसको, या फिर वो बात दूसरे के सामने पेश की जाती है कि देखो भाई कैसा बिगड़ा हुआ अकायद है, कैसा बिगड़ा हुआ अकीदा है कि नमाज कभी कभार नमाज पढ़ेंगे और लब पर बस ज़बान पे नबी नबी रखेंगे हम। अरे भाई कौन सा गलत है? नमाज जो है तो कैसा है? आयतों में नमाज कभी कभी है। सूरह निसा आयत नंबर 103 में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? बेशक नमाज है मोमिनों पर फर्ज मुकर्रर औकात पे, जब उसका वक्त है जब ही रहेगी नमाज, वक्त से हटके थोड़ी रहेंगी। किसी शख्स ने अगर ईमान लाया, समझ लीजिए कि उसने सुबह 7 बजे ईमान लाया, तो कौन सी नमाज पढ़ेगा वो? नफिल जो ज़ाहिर नमाज है उसकी, लेकिन कोई नमाज नहीं पढ़ेगा वो। नफिल उसका इनफरादी है, चाहे तो पढ़े ना पढ़े, लेकिन फ़र्ज जो नमाज है, जब 12:30 बजेंगे, 12:15 बजेंगे, जोहर का वक्त आएगा, जब उस पर नमाज फ़र्ज होगी, जब जोहर की पढ़े, उसके पहले उसकी मौत हो जाती है तो बगैर नमाज पढ़े, गोया कि जोहर पढ़ने की उसकी नीयत थी, सारी नेकियां करने की नीयत थी, वो मोमिन था। मोमिन यानी मान लिया था इस्लाम को और अमल करना चाहता था, तो नीयतों पे अल्लाह ताला उसको जन्नत में डालेगा। तो क्या है? नमाज जो है मुकर्रर वक्तों पर है, आयत मौजूद है। अब फिर कोई शख्स कहता लब पर नबी नबी और नमाज कभी कभी, तो नबी का नाम कैसा है लब पर? हम हर वक्त है, जब भी किसी ने आपसे सब का नाम दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर बिल्कुल वो फर्ज है कि आप सब का कोई नाम ले और दुरूद शरीफ ना पढ़े, हो नहीं सकता मोमिन का। फिर किसी भी वक्त 24 घंटे नींद में से उठ के हम दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, बड़ा तवील दुरूद शरीफ पढ़े ना तो छोटा पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लब पर, हमारे लब पर जो नाम किसका रहेगा?
अल्लाह का नाम और नबी का नाम, कि जिसने सही मानों में हमको पहचान कराया अल्लाह की। अल्लाह को तो सब मानते भाई, अबू जहल भी अल्लाह को मानता था, उसका भी ईमान अल्लाह पर था, अबू लहब का भी ईमान अल्लाह पर था। आज भी कई लोगों के दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जिनका एक ईश्वर पर ईमान है, ईश्वर पर ईमान है कि है एक ईश्वर, लेकिन उसके साथ में तरह तरह के इस पर मुलविस है। जो नास्तिक है, देरी होते, मुश्किल से पूरी दुनिया में 10% से ज़्यादा नहीं होंगे। तो वो तो है सबका ईमान, लेकिन सवाल ये होता कि एक वाहिद अल्लाह की पहचान सही मानों में हकीकत, अल्लाह की हकीकत कि अल्लाह क्या है, उसने अपने पावर किसी को डेलीगेट नहीं किया। उसकी ज़ात में, सिफात में, उसकी बात जो कुरान में मौजूद है उसमें शिर्क नहीं करते आता। मेरे जाने के बाद में मेरे कब्र को इबादत का मत बनाना, आप ससम का कौल जैसा पहले की यहूद व नसारा ने किया था, वो कौल भी मौजूद है। वो नाम लब्बन नबी नबी हमेशा दुरूद शरीफ अगर हम पढ़ते हैं, जितने पढ़े उतने कम है। लेकिन नमाज कभी कभी उसकी औकात मुकर्रर है, उसका वक्त मुकर्रर है। ये सारी चीज़ ज़बान हमेशा पाक रहती है हमारी, जब चाहे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लें। ये चीज़ बताई जाती है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा हमको। सूरह शरा में अल्लाह ताला ने वही चीज़ पेश किया है, फारिग हो जाओ तो इबादत में मशगूल हो जाओ। कि जब तुम किससे फारिग हो जाओ, नमाज से फारिग, नमाज के बाद में अब दिनचर्या कम मत तोड़ो, दूध में पानी मत पिलाओ, सारे मामला। सूरह कसस आयत नंबर 77, अब दुनिया में से अपना हिस्सा मत भूलो, जो अरबी वतन में आता है ना, वहाँ पर क्या आया है सूरह शरा में भी, फनसब यानी हिस्सा। फिर सूरह कसस आयत नंबर 77 में, और दुनिया में से भी अपना हिस्सा मत भूलो। यहाँ भी अल्लाह ने फरमा दिया कि दुनिया से भी अपना हिस्सा नहीं भूलने का है। नमाज पढ़नी है, लेकिन नमाज के बाद में हमको मामलात में रहने का है, गोया कि वो इबादत है। हदीस बाकायदा मौजूद है, एक शख्स जिसने अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप, बीवी बच्चे, अपने औलाद के से रोज़ी कमाने के लिए उसकी तलाश में गोया कि उसने रात गुजार दी, तो क्या है उसके लिए, उसने बख्शिश और मग़फ़िरत की रात गुजारी। सिर्फ रोज़ी की तलाश करने में रात गुजारी, तो बख्शिश और मग़फ़िरत की रात। और जब रोज़ी कमाएगा कोई शख्स, पसीना टपकाएगा, अपना मामला अल्लाह के कायदे के मुताबिक करेगा, तो अल्लाह ताला कैसी बख्शिश करेगा उसको। तो वो चीज़ है कि नमाज एक पार्ट है, 5 वक्त की नमाज जुज़ है उसका, इबादत का। लेकिन सही मानों में इबादत क्या है, ये इम्तिहान था हमारी दुनिया में, दिनचर्या में हमारे मामलात किस तरह से, वो चीज़, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। हम ये क्या समझते कि इससे फारिग हो, दुनियादारी से फारिग हो तो नमाज पढ़ेंगे। अरे भाई, नमाज से फारिग हुए कि दुनियादारी में लगेगी, नमाज पढ़े फिर दुनियादारी में लगेगी। सूरह निसा आयत नंबर 103, फिर जब पूरा कर चुको तुम नमाज को, तो याद करो अल्लाह को खड़े और बैठे ऊपर अपने पहलुओं पर। फिर क्या फरमाया अल्लाह ताला कि फिर जब तुम पूरा कर चुको तुम नमाज को, तो याद करो अल्लाह को खड़े और बैठे और ऊपर अपने पहलुओं पर। कि जब नमाज पूरी हो जाए आपकी, जब आप नमाज से फारिग हो जाए, तो फिर अल्लाह को कैसे याद करो, खड़े से, बैठे से, पहलुओं पर यानी लेटे हुए, यानी हर तरह की नेकी करने वाले बने हम, हलाल रिज़्क़ कमाने वाले, गरीबों की मदद करने वाले, हक की गवाही देने वाले। हर फेल हमारा दिनचर्या का गोया कि सारी चीज़ें इबादत है। फिर जब इत्मीनान में आ जाओ तो तुम पर कायम, तो फिर जब इत्मीनान में आ जाओ तुम तो कायम करो नमाज। फिर जब इत्मीनान में आ जाओ तो फिर क्या करो, कायम करो नमाज। बेशक नमाज है मोमिनों पर फ़र्ज मुकर्रर औकात में। फिर अल्लाह ने फरमा दिया कि नमाज जो है मुकर्रर वक्तों में, लेकिन दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमेशा हर वक्त पढ़ो। लब पे नबी नबी और नमाज कभी कभी मुकर्रर वक्तों में।
और दुरूद शरीफ 24 घंटे जब चाहे जब पढ़े आप। और फिर कोई आपसे सबका नाम लेता है तो उस वक्त में तो आप पर बिल्कुल लागू है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना चाहिए आपने। ये है हमेशा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती कि कोई सही चीज़ होती लेकिन कोई गलत पहनावे में उस चीज़ को पेश करता या जज्बात में पेश करता तो हमको सही चीज़ भी गलत लगती, उसकी हम हंसी बनाते, हंसी उड़ाते उसकी। आप सत्संग के साथ भी होता था ये। आप सत्संग जो कहते थे कि क़यामत अचानक आएगी और कुछ चीज़ें मजाक उड़ाया जाता था, आया तो मानी नहीं जाता था। आज भी वो चीज़ कि उसको इस्लाम से मोहब्बत है, आप सत्संग से मोहब्बत है, दिलो जान से मोहब्बत है, जज्बात में बोलता है, वो जहाँ बोलना नहीं चाहिए वहाँ बोलता। लोग ये नहीं समझते, उसकी बात समझने की कोशिश नहीं करते, मजाक उड़ाने की बाकायदा उड़ाते लेकिन बात समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसी कोई अगर कहता कि सरकार है, अरे भाई आप सल्लम दुनिया से चले गए, लेकिन अगर कोई समझता है जब तक कि कुरान है तो आप सल्लम हमारे बीच है, हमें ये समझना चाहिए। क्योंकि आप सल्लम ने कुरान हम तक के पेश कर दिया। जैसे एक विल होती है ना, मैं हमेशा कहता हूँ अपने बाप की विल, विरासत की, जब वो पढ़े जाती विल तो गोया ऐसा लगता बड़ी कोठी बड़े बेटे को, वो फलाना बागीचा है वो मेरे छोटे बेटे को दिया जाएगा, वो जो एक बंगला है वो मंझले बेटे को दिया जाएगा, बराबर वैसी विरासत होती। तो ऐसा लगता गोया ऐसा उसको सरे तस्लीम खम करते जैसे गोया बाप उसका जिंदा है और बांट रहा है। एक्चुअल ऐसा समझते हम बाकायदा, जबकि बाप मौजूद नहीं होता। तो जब भी हम आयत पढ़े तो ये सोचे कि आप सल्लम हमारे सामने हमसे पेश कर रहे आयत, ताकि हमको वो आयतों की स्पिरिट मालूम हो जाए। ये है आप सल्लम को ये समझना, जिंदा समझना, हमारे तस्वुर में गैब पर ईमान, जो हमने नहीं देखा, जन्नत को नहीं देखा, दोज़ख को नहीं देखा, लेकिन तस्वुर में ऐसा होना चाहिए हमारे कि बस ऐसी ऐसी जलाया जाएगा। अगर हम गलत करेंगे तो हमको दोज़ख में ऐसी सज़ा मिलेगी, और अगर हम अच्छा करेंगे तो जन्नत में ऐसे अल्लाह ताला खुशियाँ देंगे हमको। तो कैसा बिन देखे ईमान, कैसा बिन देखे, जैसा हमने देखा, देखी नहीं लेकिन कैसा बिन देखे ईमान, जैसा कि हमने नहीं देखने के बाद में भी तस्वुर की आंखों से देखा, ऐसा ईमान रखना है हमको। बिन देखे ईमान जो अल्लाह का तकाजा है कि ईमान वाले कैसे होते, गैब पर ईमान रखते, बिन देखे ईमान, दोज़ख नहीं देखा, जन्नत नहीं देखी, लेकिन ईमान आप सल्लम को नहीं देखा मगर आप सल्लम पर ऐसा ईमान जैसा देखा, जैसा हमारे बीच है। ये ईमान, वो स्पिरिट को हमने समझना चाहिए कि एक बंदा जिसका एक कुरान पे ईमान है और इस स्पिरिट के साथ, इस स्पिरिट के साथ में काम कर रहा है, वो कि आप सल्लम ऐसा लगता है उसको कि भाई उसके सामने मौजूद है, आयतें हो रही है, आयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है वो, तो उस इंसान से बेहतर है वो जो ये कहे वो शख्स कि इसका तो उड़ाए मजाक इसकी बातों का, इस शख्स का, उसको तो मामूली इंसान समझे, लेकिन खुद उस अकीदे में गर्क रहे कि कब्र अथर से आप सल्लम का हाथ बाहर निकल जाता। उस इंसान से, इस तरह के अकीदे रखने वालों से वो बेहतर है। सिर्फ उसे बचना पड़ेगा शिर्क से, वो शिर्क से बचे। अगर वो शिर्क के सब्जेक्ट में मुलविस है किसी दूसरे मामला में तो उसका भी, उसकी हंसी नहीं उड़ाई जाएगी, लेकिन बताया जाएगा कि भाई तू इस चीज़ से निकल, ये शिर्क है, इसकी माफ़ी नहीं है। वो चीज़ अलग सब्जेक्ट हो गया, दूसरे सब्जेक्ट को इससे नहीं जोड़ना चाहिए। एक बच्चा है, किसी का एक बच्चा बदमाश है, तो जो बच्चा शरीफ है हम उसका तस्करा कर रहे हैं। एक बच्चा जो शरीफ है, ईमानदार है, बड़ा खिदमत गुजार है, मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, उसकी तारीफ़ किया मैंने, नहीं उसका वो फलाना बच्चा जो बदमाश है, चोर है, डाकू है, मैं उसका तो जिक्र ही नहीं किया भाई। मैं तो उसका जिक्र किया जो बच्चा शरीफ है। नहीं वो उसकी वजह से क्या इसका शरीफ बच्चा बदमाश हो जाएगा? नहीं, ये भी तो उसका बच्चा है ना जो बदमाश है। तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। और ये शक्लें क्यों पैदा होती है मेरे भाई? ये शक्लें सिर्फ इसलिए पैदा होती कि जिसके लिए अल्लाह ने मना किया और उस चीज़ को मानते हैं, कौम परस्ती। पहली चीज़ कि इस्लाम ने मना किया कौम परस्ती से, गुरोज़दियत इससे भी मना किया गया, शख्सियत परस्ती इससे भी मना किया, लेकिन ये सारी चीज़ें हम में रच और बस गई। कोई अगर गलत काम करता है, अब पता चला गलत भी काम किया, सबूत मौजूद है, कोई कह रहा है, तो नहीं हो नहीं सकता, मुसलमान ऐसा कर नहीं सकता, कौम परस्ती।
नहीं कर सकता। वो दिखा, इधर से बुलाया उधर के दरवाजे से छोड़ने का मामला, छोड़ दो उसको, जान दो अपने वाला है ना, छोड़ दो। इन शक्लों से हमको निकलना पड़ेगा। उसको भी वही सज़ा दी जाएगी, उसको भी कानून के हवाले किया जाएगा ताकि वो सुधरे, कि फिसाद ना फैले ज़मीन पर। ये चीज़ कौम परस्ती, फिर गुरोज़बियत, जमात परस्ती कि एक बात आती है सामने, अगर वो सही बात भी है, कुरान के मुताबिक है, दिखता बाकायदा, अरे यार ये बात तो कितनी बेहतरीन मौलाना ने बात की, कुरान के मुताबिक है, सब पता चला। हम जिस जमात से ताल्लुक़ रखते, जिस इज्तिमाइयत से ताल्लुक़ रखते, उस इज्तिमाइयत के नहीं है वो दूसरे निकल गए मौलाना, तो बस वहाँ पर अरे नहीं हम नहीं मानते बात को, क्यों, हमारी जमात का थोड़ी, अरे वो तो बरेलवी वाला है, वो तो तबलीगी वाला है, या वो तो अहले हदीस है। अरे भाई उसने बात जो किया कुरान के मुताबिक किया ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम हमारा जहन बनाए ऐसा कि मुखालफत इल्म की बुनियाद पर होना चाहिए, बुक्स की बुनियाद पर नहीं। इल्म की बुनियाद पर मुखालफत कोई उससे गिरा नहीं, लेकिन बुक्स की बुनियाद पर हमारी जमात का नहीं है, हमारा रिश्तेदार नहीं है। फिर एक शख्सियत परस्ती कि अगर अपनी जमात का गलत भी बोला तो उसका फेवर लेंगे, शिरकी पहलू बयान किया, नहीं बहुत बड़े जय्यद आलिम है भाई, कितने लोग उनका दर्द सुनते, कितनी बेहतरीन बात पेश करते, अरे भाई मैं उनकी बेहतरीन बात पर थोड़ी मैं तनकीद कर रहा हूँ, उन्होंने जो पर्टिकुलर एक बात जो बोली उस पर मैं तनकीद कर रहा हूँ, ताकि उन तक के भी पहुँचे, वो भी इसलाह कर ले। या फिर उस बात पर जो लोग मान लिए उस बात पर कि बहुत जय्यद आलिम है या बहुत अच्छी मोतबर शख्सियत है, तो लोग समझ जाए उस बात को कि उसमें से निकले। किसी इंसान से, किसी आलिम से या किसी से हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं होना चाहिए, और ज़ाती लगाव भी नहीं होना चाहिए कि हमारे जमात का है या हमारा रिश्तेदार है तो शख्सियत परस्ती में पड़ जाए। तो गुरु अज़बियत या शख्सियत परस्ती से इस्लाम निकालता है, और हम बोलने के हद तक के बस उसको ये रखते कि बस कहने के हद तक के हम गुफ्तान है बस, लेकिन अमल से खाली। हमको शख्सियत परस्ती गुरु अज़बियत से निकलना पड़ेगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, दो ही जमातों का जिक्र किया, हिफ्ज़ुल्लाह और हिफ्ज़ुश शैतान, एक अल्लाह की जमात और दूसरी शैतान की जमात। तो अल्लाह की जमात के कोई फ़िरके नहीं होते, लेकिन शैतान की जमात के फ़िरके होते हैं। लेकिन जो कुरान को पकड़ के चलेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म से काम करेगा, कुरान उसका बेस रहेगा जिस इज्तिमाइयत का, तो वो असल में अल्लाह की जमात है। हर जमात में आपको कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले मिलेंगे। तो गोया कि वो किस जमात में 2, 4, 10, 20, तो वो जो एक इज्तिमाइयत बन रही, तो वो दरअसल अल्लाह की जमात है। फिर ये प्लेटफॉर्म है, जैसा प्लेटफॉर्म होता है ना, 1 से लेकर 10 तक के प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े रहे हम, लेकिन कौन सी गाड़ी में बैठना है, गाड़ी नंबर 786, किसी भी इज्तिमाई से जुड़ के काम करें हम, लेकिन कुरान के मुताबिक हम वो काम अंजाम दें, कुरान की बात सुने उनकी, जो कुरान के खिलाफ रही बात तो वो छोड़ दे, फिर वो अपनी इज्तिमाइयत में रखे, हमको काम करना पसंद करें उनके साथ में या ना रखे, तो खुद हमसे कट मारेंगे, दूरी इख्तियार करेंगे, अकेला काम करेंगे, कोई अच्छी की बात नहीं। और 2-4 मिलके, वो बहुत हज़ारों की तादाद में थे, तो हम 100 की तादाद में 20, 25, 100, 200 काम करेंगे, तो कुरान में मौजूद है, कोई दिल पर बोझ डालने की ज़रूरत नहीं। अक्सरियत कुरान की बात को नहीं मानेगी, कलील तादाद इसको मानेगी, ये चीज़ भी मौजूद है। और फिर वो वादा भी मौजूद है अल्लाह का कि अल्लाह की बात को कलील तादाद ही मानेगी, और वो वादा भी मौजूद है कि तुम ही गालिब रहोगे अगरचे कि तुम मोमिन हो, तादाद कलील लेकिन गलबा तुम्हारा ही रहेगा। फिर वो भी आयत मौजूद है, तुम्हें मौत आए उस वक्त में कि तुम मोमिन हो, जो हर ईमान वाले से तकाजा कर रही है, भले ही हमारी तादाद कलील रहे। और फिर ये चीज़ें भी मौजूद है कि जब तक कि एक ईमान वाला दुनिया में है तो अल्लाह दुनिया का कारोबार चलाते रहेगा। ये सारी चीज़ें भी हमको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादतों की रूह को समझने, इबादत इताअत क्या होती है, नमाज और इबादत में क्या फ़र्क है। नमाज जुज़ है, एक पार्ट है इबादत का, इताअत का, फर्माबरदारी का, टोटल इबादत नहीं कि बस नमाज पढ़ लिए तो जन्नत में चले जाएंगे, ऐसा नहीं।
नमाज के बाद में दिनचर्या, कुरान में जैसा फरमाया गया है कि नमाज कायम करो, हर जगह आता है, 82 मकामात पर है नमाज और ज़कात एक साथ। नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो नहीं आता, पढ़े तो उसका जूझ है पढ़ना, लेकिन कायम करो। कायम कब होंगी? जब हम दुनिया में वैसे हमारे मामला दुरुस्त करेंगे तो गोया कि नमाज कायम होगी। नमाज कायम करो। नमाज की रूह क्या है? बेहाइयों से और बुराइयों से रोकती। अगर हमारी बेहाइयाँ बुराइयाँ नहीं रुक रही है मेरे भाई, तो हमको उसको सोचना पड़ेगा कि हमारी नमाज कायम नहीं हुई, कायम नहीं हो रही हमारी नमाज, सिर्फ पढ़ने के हद तक के है। और वो भी हदीस मौजूद है कि ऐसी नमाज है अल्लाह ताला जिसमें खुशू खुजू ना हो, जो कायम ना हो नमाज, मतलब ये लेंगे हम तशरीह में तो चूने कपड़े में लपेट के अल्लाह ताला मुंह पे फेंक के मार देंगे ऐसी नमाजों को। वो चीज़ें, वो हदीस भी मौजूद है हमारे पास में, सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन बिखरी हुई चीज़ है। हम कुरान पढ़ते नहीं। अगर कुरान पढ़े तर्जुमे से तो सारी हदीस ऑटोमेटिक उससे जॉइंट होती आयतों के साथ में। कुरान पढ़ते नहीं और आयतों से टकराने वाली हदीस को गले लगाए रखिए, और हमें कुरान पढ़ने नहीं दिया जाता। इस पर हमको गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।